यहाँ की क्या समस्या है जिसके लिए आपने फोन किया है? देखिए, अब जहाँ पर हम इस टाइम खड़े हैं, ये न्यू कॉलोनी से कैंप जवाहर नगर पलवल कैंप की तरफ का एक तरह से लिंक रोड है। यहाँ पे पूरे व्यावसायिक वो है, सारी दुकानें हैं, जिम हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, केमिस्ट शॉप हैं। अब मतलब इतना बिजी रोड है जिसकी कोई हद नहीं है। खुराना स्वीट्स के नाम से फेमस जगह है, तो इतनी फेमस बिजी रोड है। और ये सड़क खोद के रखी हुई है दिवाली से पहले की। जहां से गुजरने वाला रोजाना तो एक या दो गाड़ियां तो रोजाना फंस जाती हैं। सरकारी ट्रक यहाँ पे 2 दिन फंसा रहा, 2 दिन तक, मायने की बात है। तो इस तरीके से अब हम तो ऐसे लगाइए कि मिट्टी खाइए, दिवाली में भी, होली तक ये मिट्टी खाते रहेंगे। दिवाली भी मिट्टी में ही, होली भी मिट्टी में ही जाएगी। इस प्रकार स्वास्थ्य नुकसान भी हो रहा लोगों का। बिल्कुल, हमारे तो ऐसे अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें भोजन से ज्यादा मिट्टी मिल रही है। ये तो देखिए, जो हमारे व्हीकल खड़े होते हैं उन पे परत की परत होती है मिट्टी की। तो ऐसा ये लगाइए कि हमारे अंदर क्या जा रहा होगा। और इसके अलावा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आप लगाइए कि हमने एक ये वाला मेन होल पे ध्यान दीजिए। यह वाला मेन होल हमने 3 बार खुलवा के फिर से बनवाया। 3 बार हमने खुलवा के बनवाया फिर से। अभी मेन होल की क्या दशा होगी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इस मेन होल में जब हमने जांचा ना, बिना सीमेंट के, बिना मसाले के ईंटें लगाई जा रही थी। फिर जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर से लगाया, फिर देखा फिर भी क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर ऑब्जेक्शन लगाया। तो इस तरीके से एक मेन होल तो हमने ठीक कराया। बाकी मेन होल की क्या दशा होगी, मेरी तो डिमांड है आपके माध्यम से कि ये सभी मेन होलों को चेक कराया जाए। क्योंकि सड़क बनने के बाद अगर ये मेन होल सारे दब गए तो सारा पूरे बाली नगर के लोगों को नुकसान जाएगा। बताइए क्या समस्या है, कैसे फोन किया था आपने? भूटानी जी, ये कैंप और कॉलोनी की मध्य मार्ग है एक तरह से। कैंप और कॉलोनी का लाइफ लाइन है ये। जब से ये सीवर लाइन यहाँ खोदी है, सीवर लाइन गले हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक भी ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे। कम से कम कितनी गाड़ियां फंस चुकी, कितने के बेचारे हाथ पैर टूट गए। मोटरसाइकिलों गड्ढे देखोगे आप, 1-1, 1.5 फुट के, 2-2 फुट के गड्ढे हो जाते हैं। गाड़ियां आती है, अंदर टायर बैठ जाते हैं, उसमें खड़ी रहती है कई दिनों तक। हमारे कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी, पार्षदों के कहने बाद भी, गली मोहल्ले वाले हमारे मंगला जी के पास भी गए हैं, जो विधायक जी उनके पास भी गए हैं। जब उनके पास गए, उन्होंने भी ये कहा था कि आश्वासन बहुत जल्दी दिया था, भाई जल्दी जल्दी हम बनाएंगे, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मिट्टी भी उड़ रही है? मिट्टी उड़ रही है। अस्थमा के मरीज हमने घरों में छुपा रखे हैं भूटानी जी। कई तो अस्थमा के मरीज हो गए, नहीं समझे, कई मरीज हमारे एडमिट होके हुए हैं। इतनी मिट्टी उड़ रही है कि पूछो मत। यहाँ पे धूल मिट्टी घरों पे ऐसे जम रही है, पूछो मत, घरों पे जमी पड़ी है। गाड़ियों का तो बुरा हाल है, गाड़ी तो खड़ी करो मत करो, धुलो, सुबह धो शाम को, ऐसे कैसे ही फिर वो। अच्छा, तो फिर क्या समस्या जो आ रही है, कब हुआ है ये सड़क का? ये आज इसको 5-6 महीने हो गए सड़क को बने हुए, सीवर लाइन डले हुए, लेकिन सड़क वो ठेकेदार कहता है जी मैंने पैसे जमा कमेटी में करा दिए, मैं जो बनाऊंगा नहीं, कमेटी बनाएगी। कमेटी वाले कहते हैं जी टेंडर लगाएंगे। अब ना तो टेंडर लग रहा है ना कुछ हो रहा है जिसका। तो यहाँ से ट्रैफिक निकलता रहता है। मैं कह रहा हूँ इसके बगैर कैंप कॉलोनी वाले अधूरे हैं। ये लाइफ लाइन है कैंप कॉलोनी की, मध्य मार्ग है ये। मार्केट जाने के लिए, आने के लिए, कहीं भी जाने आने के लिए कैंप कॉलोनी वालों को खासकर ये यूज करनी ही पड़ती है। देखो, वोटों की राजनीति अगर ऐसे में करते हैं तो गलत है, करनी तो नहीं चाहिए ऐसे में राजनीति, क्योंकि ये तो जन समस्या, आम समस्या है, आम पब्लिक की समस्या है। इसमें वोटों की राजनीति क्या करनी है? हम तो कह रहे हैं हमारी मांग है जल्दी से जल्दी करें। और लोग बीमार हो रहे हैं, अस्थमा के मरीज बनते जा रहे हैं, पता ना कितनी कितनी मिट्टी हम फाँक जाते हैं पूरे दिन में। अच्छा, रात को भी मौसम खराब रहता है? 24 घंटे रोड चलता है जी ये वाला कैंप कॉलोनी का। आप जहाँ 5 मिनट 10 मिनट खड़े, पौधों को देखो, इतनी बुरी तरह से मिट्टी जमी हुई है जैसे इस पे किसी ने मतलब छिड़काव कर रखा हो मिट्टी का। तो अब आपने क्या सोचा है? देखो जी, हम तो टाइम दे रहे हैं मंगला जी को भी, यहाँ की सरकार को, प्रशासन को, लिखित में दे चुके हैं, वैसे मिल लिए। अगर ये 5-7 दिन में शुरू करते हैं ठीक है, नहीं तो हम ये रोड रोक देंगे। यहाँ रोड को रोक के हम लकड़ियाँ लगाने, रोड पे निकलने नहीं देंगे हम किसी को भी। तो मंगला जी को हम क्यों जाएंगे? आएंगे तो मंगला जी आएंगे, वोट लेने यहाँ आते हैं। हम तो 2 बारी पड़ोस वाले हुआ है, गली वाले हुआ है, ये थोड़ा उनके वहाँ ढोक लगाते रहेंगे जी। यहाँ रास्ता रोक देंगे, अपने आप आएंगे, जो आएंगे आएंगे, नहीं रास्ता रोक देंगे हम यहाँ पे। बताइए क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये पूरी रोड है हमारी। कई बार हम अपने पार्षद से भी मिल लिए, मंत्री जी से मिल लिए। मंत्री जी तो ये पूछते हैं हो गया, हुआ नहीं है क्या अब तक?
मंत्री कौन से? अपने मंगला जी। अच्छा। हाँ, हुआ नहीं है क्या अब तक? तो ऐसा क्या है, इतना बड़ा तो रोड नहीं है, 50 तो एप्लीकेशन लगा ली, ट्विटर आज के दिन में चलता नहीं है कि ऑनलाइन कुछ किया जाए। मेरी सड़क योजना चलती नहीं है जिसके ऊपर भी कुछ किया जाए। अब ये लोकल है, भाई साहब बता रहे थे उसके हिसाब से करो। यहाँ खड़े होके हमारी तो तबीयत ख़राब होने लग रही है। पोल्यूशन देखो, पार्क में लोग आते हैं तबीयत को ठीक करने के लिए आते हैं, हालत देखो आप पार्क के अंदर में, आप चक्कर नहीं मार सकते। तो ये बताओ, ये 12 फ्लैट के लिए ये पूरी की पूरी सीवर लाइन डली, वो फ्लैट आज भी कनेक्टेड नहीं है। ऐसा क्या प्रोजेक्ट था जो 12 फ्लैट के लिए आपने सीवर लाइन डलवा दी इसके अंदर में? और जब आपने सीवर लाइन डलवाई तो क्या पैसा नहीं पास किया था इस रोड को बनाने के लिए या पब्लिक की हेल्थ के लिए? गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक हेल्थ के फ्लैट बने हैं। अच्छा। 12 फ्लैट के लिए पूरी की पूरी आपने डलवा दी इसके अंदर में सीवर, तो उसके लिए रोड के लिए पैसा नहीं था 12 फ्लैट के लिए जब पूरी की पूरी सीवर डलवाई जा सकती थी? तो ये फ्लैट के लिए सीवरेज फ्लैट के लिए सीवर डले, उसी के लिए, और कोई पर्पज नहीं है इसका। वो 12 फ्लैट के लिए 1200 मकान परेशान हो रहे हैं, बताइए आप। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।